नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका पुनः स्वागत है। मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आपकी सेवा में। मित्रों, हम जो अभी भगवान विष्णु के अवतारों में श्री राम अवतार की चर्चा कर रहे हैं, इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं श्री राम पे विस्तार पूर्वक प्रारंभिक 37 एपिसोड में बोल चुका हूँ। अब यहाँ जो 5-7 एपिसोड में बोल रहा हूँ वो जो नई जानकारियाँ मुझे मिली है, जहाँ भ्रम है। क्योंकि देखिए, जो रामायण है वो वस्तुतः राम कथा है, तो राम उसमें केंद्र में नायक है। तो जो दूसरी चीज़ें, जो दूसरा भ्रम है जिसके बारे में, उसमें बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो वो हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि परशुराम का हमने बताया कि परशुराम कौन थे और कहाँ उनका राम से सामना हुआ, या हमने बताया ये श्रृंगी ऋषि कौन थे, कहाँ रहते थे छत्तीसगढ़ में। माता कौशल्या का मंदिर आपको बताया कि उनको कौशल्या क्यों कहा जाता था और कहाँ पर के लोग मानते हैं कि यहाँ पर उनका वास था, और उसका आपको मैंने जो तथ्य भी दिए। तो इस तरह से हम जो आगे बढ़ रहे हैं, अब ये मैं आपको बताया, और पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जिनको ज़्यादा जानकारी चाहिए वो प्रारंभिक जो 1 से 37 एपिसोड हैं अध्याय 1 के, वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि अंतिम जो श्री राम के चरित्र पर, कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, बहुत धार्मिक स्वभाव का कहा गया, और दृढ़ चरित्र, ये तो सब थे ही वो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो उनके अन्य जो चारित्रिक गुण हैं उन पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जो ये तो भक्ति काव्य है ना, रामायण, रामचरितमानस तो पूर्णतः भक्ति काव्य है। तो भगवान मान के ही जब उनको मान लिया, तो फिर इन गुणों पे चर्चा की आवश्यकता नहीं रही, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन आपके मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा उभरनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो पेशावर, मतलब जिसको गांधार प्रदेश कहा गया है, वहाँ से लेकर श्रीलंका तक जिसने एक छत्र राज्य स्थापित किया और अपने बाहुबल से किया, मित्रों, क्या वो एक धर्म भीरू और बड़ा सीधा सज्जन सरल व्यक्ति ऐसा कर सकता है? राज्य करना, याद रखिए, राजदंड जो है वो सबल व्यक्ति के हाथ में ही शोभित होता है। और श्री राम ने तो बहुत लंबा राज किया, ये भी आपको पता है। राम राज्य का उदाहरण तो हर कोई देता है। तो ये सब बिना कूटनीति, राजनीति, दंड नीति के नहीं हो सकता। तो अब जो चूंकि ये सब चीज सामने नहीं आई है, तो हम सिर्फ उतनी ही चर्चा कर सकते हैं जिनका उल्लेख है वाल्मीकि रामायण। तो आइए एक एक करके मैं आपको उन तथ्यों की ओर ध्यान दिलाता हूं जो मैं बोल चुका हूं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और स्वाभाविक रूप से दूसरे भी नहीं देते। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, जो गुरु की आज्ञा मानना, उन्होंने, ये तो हर जगह आपने देखा होगा कि उन्होंने ऋषि मुनियों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो प्रारंभ में ही देखिए, जब वे 16 वर्ष के भी नहीं हुए थे, उस समय उनको और उनके साथ लक्ष्मण को भी विश्वामित्र जी साथ मिले गए। अब वहाँ वो, जैसा वर्णन है, रात्रि को गुरु के चरण दबाते थे और गुरु की आज्ञा पर ही सोने जाते थे। उसके बाद अयोध्या से लेकर जो आपका बिहार का बक्सर प्रांत है, बक्सर जिला है, वहाँ तक की पैदल यात्रा, वहाँ से जनकपुर तक की यात्रा, ये सब उन्होंने पैदल पैदल ऋषि विश्वामित्र के साथ की। इस बीच में जैसा गुरु ने कहा वैसा उन्होंने किया। अब विवाह के पास जो उन्होंने धनुष भंग किया, वो तो सब है, वो मैं उसको नहीं दोहराऊंगा। मैं सिर्फ वहाँ बता रहा हूँ जहाँ उनकी चारित्रिक दृढ़ता
और ये सब की ओर आपको ध्यान देना है। जब मार्ग में लौट रहे थे, और परशुराम जी का, मैंने परशुराम अवतार में मैंने इसका जिक्र किया है आपसे, और श्री राम वाले में भी किया है। तो जब वो लौट रहे थे परशुराम जी, तो क्या वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि जब परशुराम जी ने चैलेंज किया कि आप ये अगर तुमने ये धनुष भंग किया है और तुम इतने समर्थ हो, तो ये दूसरा धनुष मेरे पास है, ये भगवान विष्णु का धनुष है, इस पर तुम ये जो बाण संधान करके दिखाओ। और जब उन्होंने दिखाया और फिर श्री राम ने क्या कहा, वो उसको ध्यान देना है मेन। ये देखिए, ये श्लोक पर देख लीजिए। इस श्लोक में कहा उन्होंने कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपको मारूंगा नहीं, किंतु आप हर जगह पहुंच के जो डिस्टर्ब करते हैं दूसरों के जीवन में, तो मैं आपके दोनों पैर काट देता हूं। याद ध्यान दीजिए मित्रों, ये श्री राम ने कहा परशुराम जी को कि मैं आपके दोनों पैर काट देता हूं। ये इसको बहुत हल्के में लिया जाता है, पर ये देख रहे हैं आप उनकी दृढ़ता, हिम्मत, बहादुरी। और ये तो इतना, आप यहाँ पर देखिए, कल्पना तो अब बहुत सारे इसमें भी संदेह उठते हैं कि परशुराम जैसा बहादुर जिसने अनेक राजाओं का संहार किया, क्या उसके सामने एक लड़का अगर तीर धनुष पर चढ़ा के खड़ा हो जाता, तुम्हारे पैर काट देता, तो वो चुपचाप रहेगा या सरेंडर कर देगा? तो इसलिए अनेक लोगों का मत है कि उनमें भीषण संग्राम हुआ और परशुराम जी हार गए। खैर, इससे हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो मैं इस पर तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो उद्देश्य है मेरा आज का, कि परशुराम जी ने अपने, उसमें लिखा हुआ है कि अपने पुण्य से कमाए हुए लोग, जो मैंने आपको बताया था कि वो राज्य जो उन्होंने सहस्त्रार्जुन को मारकर उससे छीना था, और जो भी आसपास के सामंत सूबेदारों को हराकर, क्योंकि अनेक क्षत्रियों का संहार किया था आसपास के, तो ये वाला एरिया राम के शासनाधीन हो गया था उसी समय से। आप मान सकते हैं कि ये राम ने जीता, लेकिन इसको चूंकि राजा दशरथ थे, तो इसको अयोध्या के राज्य में मिला दिया गया। ऐसा, ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में इसका उल्लेख आएगा इस क्षेत्र का। और ये क्षेत्र कौन सा है आपको बताया, जो आपको जो मालवा का क्षेत्र कहना चाहिए आज का, वो भोपाल इंदौर के पास से जो क्षेत्र है, वो वाला क्षेत्र। तो ये क्षेत्र याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, जब उनको ये समस्या आती है वनवास की, जब पिता बुलाते हैं, तो वहाँ पर देखिए आप, न तो उनको पिता ने वन जाने की आज्ञा, बार बार आप लोग बोलते हैं ना कि पिता की आज्ञा सब उनको कहे, पिता ने कहीं, आप पढ़ लीजिए, ढूंढ लीजिए, कहीं पिता ने आज्ञा नहीं दी। माता ने भी नहीं कहा। कैकेयी ने, जब पिता कुछ नहीं बोले बार बार पूछने पर, तब कैकेयी ने केवल इतना कहा था कि राम तुम्हारी ये बात का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने मुझको 2 वर दिए थे, 2 वचन दिए थे, मैंने आज मांग लिया कि भरत को राजगद्दी और तुमको 14 वर्ष का वनवास। तब से ये कुछ नहीं बोला। कैकेयी ने ये कहा कि तब से ये कुछ नहीं, उसने ये नहीं कहा कि इन्होंने मुझको कह दिया कि हाँ, तब से ये कुछ नहीं बोल रहे। कैकेयी ने ऐसा कहा। राम समझ गए। अब मित्रों, यहां जो देखने की चीज है कि इस समय अगर राम कहते कि भाई मुझसे तो नहीं कहा, पिता ने आज्ञा नहीं दी, तो मैं नहीं जाता, तो क्या होता? तब क्या उस व्यक्तित्व की जिसका नाम श्री राम है, आज पूजा होती घर घर में? उन्होंने ये भांप लिया कि पिता असमंजस में है, दुविधा में है। एक तरफ पत्नी को दिया हुआ वचन, दूसरी तरफ निरपराध पुत्र को 14 वर्ष के कठोर वनवास की आज्ञा। तो बिना बोले वो समझ गए और उन्होंने निर्णय ले लिया कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा। देखिए, एक युवक जिसका राज तिलक होने वाला है, उसने स्वयं से निर्णय ले लिया, पिता को असमंजस में, दुविधा में देखकर, कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा। और वनवास जाऊंगा मतलब ये नहीं कि पूरे तरीके ढोल नगाड़े के साथ और सेना फौज लेके, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि 14 वर्ष में मुनि की, मतलब
ड्रेस में रहूंगा, वैसे ही आचरण करूंगा। और ये उन्होंने करके दिखाया। इसके बाद देखिए मित्रों, जब चित्रकूट में, अब यहां फिर से देखिए उनका जो त्याग, जो भगवान कहा गया, मैंने आपको बताया है कि भगवान जो भगवान मतलब जो विद्यावान गुणवान, ऐसे भगवान जो 6 गुणों के समूह को भग कहा गया है, उसमें उदारता, दृढ़ता, ऐश्वर्य, क्षमा, दया, त्याग, ये सब गुण आते हैं। तो इसमें देखिए वो जब भरत जो राजा बन गए थे, राजा जिनको मिल गया था, क्योंकि स्वर्ग सिधार गए थे तो राजा दशरथ, और भरत के सिवाय कोई नहीं, तो वही राम वन को चले गए तो भरत बड़े हो गए। तो भरत तो चित्रकूट में जाकर उनको समझाते हैं कि भाई मैं राजा हूं, मैं अपना राज्य आपको दे रहा हूं, अब आपको क्या दिक्कत है। लेकिन राम नहीं आते। क्यों? इसको फिर से देखिए, यहां राम की बुद्धि को देखना, आप इसको ये मत देखिए बड़ा त्याग और ये। अगर राम आ जाते तो क्या होता, फिर प्रजा में ही होता कि अरे ये तो राज्य के लालच में आ गया, पिता को दिए हुए वचन को भूलकर। देखिए मित्रों, आज के ज़माने में आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। वो समय था जब प्रजा को राजा के चरित्र के प्रति संतुष्ट रहना पड़ता था, तभी राजा गद्दी पर बैठना सकता था। सीता के केस में आपने देखा ना कि सीता के अपवाद फैल गया तो राम ने सीता का त्याग कर दिया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बदनामी न फैले, कोई मेरे बारे में न कहे कि भाई ये लालची है, उन्होंने राजगद्दी को ग्रहण नहीं किया और वे और वन में चले गए आगे कि बार बार भरत न आए, इसलिए वो घने वन में चले गए। यहाँ तक तो आपने देखा। लेकिन आगे जो मुख्य रहस्य मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कुश के राज्य के बारे में, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैं आपको ये जो विश्वामित्र जी, परशुराम जी वाला जो राज्य है जो राम के शासन अधीन हो गया था, वो एक क्षेत्र है। अब दूसरा क्षेत्र आ गया, ये जो दंडकारण्य का क्षेत्र था, ये राम को ऋषियों ने बताया था कि ये तुम्हारे ही पूर्वज दंडक का राज्य था, जिस पर अब अनार्य लोगों का कब्जा है। तो ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको समझनी पड़ेगी। ये इसमें वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वे जगह जगह जो 10 वर्षों तक वे रहे दंडकारण्य में, मुख्यतः छत्तीसगढ़ में, वहाँ वे राक्षसों का संहार करते रहे। और क्यों करते रहे? ये जो तपस्वी थे, मुनि थे, उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये बात गलत नहीं है, क्योंकि वो मुनियों की सुरक्षा देते ही थे। पर उन्होंने किया क्या? उन्होंने उस पूरे क्षेत्र, मारने के बाद क्या किया? उस पूरे क्षेत्र पे अपना कब्जा रखा, अयोध्या राज्य का विस्तार किया और अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया निषादों को। मैंने आपको शिव नारायण का उदाहरण बताया कि निषादों को उन्होंने प्रतिनिधि, पहले भी आप देखिए जब उन्होंने श्रृंगवेरपुर में गंगा पार किया था, तो जो वो निषाद राज गुह, वो तो सिर्फ निषादों का मुखिया था। वहाँ पर वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वो उसको बहुत समझाते हैं कि तुम यहाँ ऐसा कर, वसूल कर, वो करो। क्यों समझाते हैं? इसीलिए कि उन्होंने, जिसको चौकी बोलते हैं ना, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए चौकी, वो जगह जगह अपने चौकीदार, किलेदार, जैसे सूबेदार जैसा आप कहिए, वो नियुक्त करते गए। तो इस प्रकार से दंडकारण्य में और पूरा जो अभी का जो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है, सबसे दक्षिणी छोर पर, उसको क्रॉस करके जो तेलंगाना का भद्राचलम है, गोदावरी तट, वहाँ तक उन्होंने कब्जा किया। और ये पूरा क्षेत्र कहलाया दक्षिण कौशल, जिसको बाद में उन्होंने कुश को दिया था। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ कौशल, कहाँ कब्जा किया, तो आप कब्जा किया ये नहीं लिखा है, लेकिन ये आगे लिखा है ना कि जब उन्होंने बच्चों में, 8 बच्चों में राज्य का बंटवारा किया, तो कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया। पिछले एपिसोड में हम यही तो ढूंढ रहे थे कि भाई उस समय कुश की राजधानी कहाँ थी। और मैंने छत्तीसगढ़ वासियों को इस ओर ध्यान दिलाया है कि आप ये बात कहीं उल्लेख नहीं करते, भूल जाते हैं कि एक लंबे काल तक कुश का राज्य था यहाँ छत्तीसगढ़ पर। ये बात लोग कहीं इसका उल्लेख, मैं आपको बताया ना कि मुख्य बिंदुओं का जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, उनका तो उल्लेख ही नहीं है। और उसका कारण एक तो यह है
कि कथा के मूल में केंद्र में राम है और दूसरा भक्ति के रूप में रचना है। तो ये जो राजनीतिक बातें हैं जो आज के ज़माने के हिसाब से महत्वपूर्ण बिंदु है, उसका उल्लेख नहीं है। ये आपको जो दो चार सेंटेंस है उससे आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ। राम इस एक बड़ी जबरदस्त बात जो आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे राम विजेता हो गए। उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने अनार्यों को मतलब सिर्फ दैत्यों को मारा, उन्होंने विराट और जो कबंध ये सब जो वध किए, जिनके बारे में कहा गया कि ये शापग्रस्त गंधर्व था और ऐसा वैसा, लेकिन ये देखिए जो उनका एक क्षेत्र था ना जहाँ वो कब्जा जमा के बैठे, तो इन सब क्षेत्रों को उन्होंने खाली करवाया और यहाँ पे सब जगह राम का अधिकार होता गया। इस प्रकार से जब अधिकार करते चले, जब वो किष्किंधा पहुंचे तो वहां भी जब सुग्रीव की आवश्यकता देखी और उसमें गद्दी पे बैठने का उन्होंने लोभ देखा, तो उन्होंने सुग्रीव से मैत्री संधि कर ली, जो हनुमान जी बीच में पढ़ के करवाया। इस मैत्री को उन्होंने आजीवन निभाया, सुग्रीव से मैत्री को, और बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया। यहाँ तक तो ठीक है मित्रों, पर इस बात की ओर ध्यान दीजिएगा कि एक विजेता राजा में जो आज के ज़माने में आप लोग जो लालच होता है ना कि जीत गए, जैसे सब राजाओं को पढ़ते हैं आप, सिकंदर से लेके अकबर तक जो आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, जीतने वाला क्या करता है, या जो बाहर के विदेशी आक्रांता आते थे, जीतने के बाद पूरा कत्लेआम और गद्दी बैठ जाना, लूट मार मचाना। क्या राम ने ऐसा कुछ किया? कहीं भी नहीं किया। उन्होंने बाली को मारने के बाद सुग्रीव को राजा बनाया, और राजा बनाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, ये बात आप ध्यान दीजिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ राम की राजनीति पे ध्यान देते चलिए। राजा बनाने के बाद उन्होंने सुग्रीव को कहा कि अंगद को उत्तराधिकारी घोषित करो। अब देखिए अंगद कौन था? बाली पुत्र। ये इतनी कूटनीतिक बात है, ये इतनी जबरदस्त बात है कि आप देखिए अगर अंगद को उन्होंने युवराज बना दिया तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि सुग्रीव पर एक तो थोड़ा नियंत्रण रहेगा, दूसरी बात अंगद और उसके समर्थक मतलब बाली के जितने समर्थक हैं वे शांत रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि बाली की पत्नी यानी अंगद की माता तारा ने अपने पुत्र के भविष्य की सुरक्षा के लिए सुग्रीव से विवाह कर लिया, क्योंकि अब सुग्रीव की पटरानी बन गई तारा। वो सुग्रीव की पटरानी बन गई तो फिर वो उसी का बड़ा पुत्र राजा रहेगा, अब कोई संकट नहीं है। और यही खेल मित्रों बाद में भी हुआ विभीषण के समय। सेम विभीषण के राजा बनाया उन्होंने, लेकिन रावण के पुत्र को कहा कि डिक्लेयर, रावण का जो छोटा पुत्र था नाबालिग पुत्र, उसको वो उन्होंने युवराज डिक्लेयर करा दिया। तो ये सब कूटनीति नहीं है कि जीत तो गए, लेकिन अपने आदमी को, अपने पिट्ठू को वहां पर जो एहसानमंद हैं उनको राजा बनाना पहली बात। दूसरी बात उस राज्य में शांति स्थापित कर देना, ये इस युद्ध के बाद दंगे फसाद ना हो और वो राज्य विकास करता रहे, ये भी उनका उद्देश्य था। अब यहां देखिए आप, वो जैसे सुग्रीव का राज्याभिषेक है उन्होंने नहीं किया, लक्ष्मण से करवाया। क्यों? क्योंकि वो नगर में प्रवेश नहीं करते थे। उन्होंने वचन दिया था कि मैं वन में ही रहूंगा, तो किसी भी बस्ती में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। मुनियों के आश्रम में रहे, पर जन समाज जिसको जो क्या कहा गया है इसमें, जन स्थान, रामायण में जन स्थान ऐसी जगहों पर नहीं गए। लंकापुरी में भी उन्होंने अंदर प्रवेश, विभीषण का राज्य तिलक जो है लक्ष्मण नहीं किया, वे स्वयं नहीं गए। और लंकापुरी के अंदर जाके सीता को जब लाना था तब भी अशोक वाटिका में उन्होंने लंकापुरी में उस तरह प्रवेश ही नहीं किया, दूसरों से बुलवाया। वे वहीं जो पर्वत था जहां उनकी सेना टिकी थी वहीं पर रहे। तो ये देखिए उन्होंने कितने, इस खाने पीने का भी आप देखिए, जब वो निषाद राज गुह के पास जब वो रात में वहाँ रुके तो निषाद राज ने
तरह तरह की उनकी व्यवस्था की, अच्छा सुस्वादु भोजन सामग्री लाया, उन्होंने सब मना कर दिया। उन्होंने कहा सबकी आवश्यकता नहीं है, और अगर तुमको बड़ा प्रेम उमड़ रहा है तो मेरे घोड़ों को, इनको जो रथ में घोड़े आए हैं, वो रथ में गए थे वहाँ तक समंदर के साथ, तो बोले इनको घास खिला दो। तो कहीं भी उन्होंने अपने कहना चाहिए जो अपनी चारित्रिक दृढ़ता को नहीं छोड़ा। मतलब 14 वर्ष मुनि का आचरण करते हुए वन में रहना, इसको उन्होंने निभाया। अब आप इसको अगर आप समझेंगे ना, देख मैं आपको जो बार बार बताना चाहता हूँ कि राजा जो होता है ना, राजनीति वैसी नहीं होती जैसा एक हम सोच लेते हैं। इसका मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए, मेघनाद जब युद्ध हुआ, तो जब मेघनाद राम लक्ष्मण दोनों को मार के चला गया था, दोनों को इतने तीर मारे थे कि वो भूमि में लेट गए थे और उनके आसपास की धरती उनके खून से कीचड़ के समान हो गई थी लगभग। तो उनको वैद्य ने ठीक किया। उसके बाद जब फिर युद्ध दूसरे दिन हुआ, तो जब उसने देखा करे ये तो मरे नहीं है, मेघनाद ने देखा ये तो मरे नहीं, तो उसने किसी प्रकार से पास से आकर लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार, जो पाशुपत अस्त्र त्रिशूल समझ लीजिए, उसका भीषण प्रहार किया और लक्ष्मण मरणासन्न हो गए। तो ये तो आपको मालूम है जड़ी बूटी वाला, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इससे उनको ये समझ में आ गया कि मेघनाद को ऐसे में नहीं मारा जा सकता। और विभीषण तो था ही। विभीषण को उन्होंने अपनी शरण में लेने का एक प्रमुख कारण हनुमान जी की सलाह से, क्योंकि बाकी लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने उनको समझाया। तो जब विभीषण शरण में आया था रावण के भगाने के बाद, तो हनुमान जी ने कहा था, बाकी सब अंगद और सुग्रीव सब विरोध कर रहे थे कि अरे ये दुश्मन का भाई है। हनुमान जी ने कहा कि भाई इसको, एक तो आपकी शरण में आया है, तो आप शरण में आए को कैसे भगा दोगे? दूसरी बात, इससे हमको बहुत ही हेल्प मिलेगी रावण को हराने में, क्योंकि अंदर का आदमी है, ये लंकापुरी का सेनापति था, तो इसको तो सारी गोपनीय जानकारियां हैं, सारा सेना का रचना मालूम है, कहाँ कमजोरी कहाँ है, सब चीज इसको मालूम है। इस कारण से विभीषण को राम ने अपनी तरफ मिलाया। और देखिए वही हुआ था, चाहे वो सेतु बांधना हो, लंका पहुंचना, कहाँ से पार किया जाए, विभीषण ने बताया। तो ये जो चीजें हैं ना मित्रों, एक एक करके। अच्छा, मैं जो आपको बताना चाह रहा था मेघनाद वाली बात, जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो सबसे शक्तिशाली जो इनका सेनापति या व्यक्ति था रावण के साइड से, वो मेघनाद था। क्योंकि विभीषण तो चला गया था और कुंभकर्ण तो क्या कहना चाहिए, शराबी था, मदमस्त होकर पड़ा रहता था, खाते पीते शराब पीते। रावण भी वृद्ध हो चुका था, बाकी जो सेनापति जो दूसरे थे वो मारे गए थे एक एक करके। तो विभीषण ऐसा, मेघनाद ऐसा था जिसको कि मारना बहुत कठिन था, और उसके बल्कि उससे इनको खतरा था, वो इनकी सेना को तहस नहस कर दे रहा था। तब जब प्लान बनता, विभीषण बोलता है इनसे, ये वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, विभीषण कहता है कि इसको जब तक इसके हाथ में शस्त्र रहेगा इसको नहीं मारा जा सकता। इतना वीर है और साथ में कपटी भी है, मायावी और ये सब जो वर्णन है ना, मतलब कपटी है, वो छल कपट करता है, ड्रेस बदल के दूसरे खड़ा कर देता है, इस टाइप की चीजें। तो इसको मारा तभी जा सकता है जब ये निशस्त्र हो, और निशस्त्र होगा वो अपने महल में, वहां फिर पहरा रहेगा, तो फिर आप मारा नहीं जा सकता। तब ये निर्णय हुआ कि सवेरे सवेरे वो नहाकर स्नान करके अपनी इष्ट देवी की पूजा करने जाता है। निकुंभला देवी कहा गया है, पूजा करने अपने पुर से निकलकर दूर एकांत में सवेरे जाता है, और उस समय वो निशस्त्र होकर पूजा करता है, उस समय मारा जा सकता है। अब मैं यहाँ जो मारा जाए वो तो मैंने बताया कि लक्ष्मण, विभीषण के साथ में लक्ष्मण गए, और विभीषण फिर चोर रास्ते से उनको ले जाता हुआ रातों रात उस जगह जाके छिप गए, और सवेरे जब आया पूजा करने, और उसके साथ जो उसके अंगरक्षक थे वो थोड़ी दूर पे रुक गए कि अब ये पूजा करेंगे, उस समय उसकी गर्दन काट लिया लक्ष्मण ने, और उस सर काटने के बाद उस सर को लेकर आके राम को दिखाया। अब यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो ध्यान आकर्षित जिस ओर कर रहा हूँ,
कि इस तरह से छल से सिर काट लेने का राम ने कहीं विरोध नहीं किया है। और जब पहले योजना बनी थी तब भी राम को मालूम था, लेकिन उनको ये भी मालूम था कि विभीषण के अनुसार, और उन्होंने देख लिया 2 दिन के युद्ध में कि मेघनाद को ऐसे सीधे सीधे आमने सामने के युद्ध में नहीं मारा जा सकता। तब उन्होंने सहमति दे दी। देखिए, जब सर काट के लाते हैं लक्ष्मण जी राम को दिखाने के लिए कि देखो हमने मेघनाद का सिर काट दिया, तब राम क्या कहते हैं कि सिर काट के नहीं लाना था। क्यों मारा, क्यों सिर काटा, नहीं, लेके नहीं आना, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद जो शरीर है उससे काय की दुश्मनी, ये उन्होंने कहा था कि सिर लेके। और यही बाद में जब वो मेघनाद की पत्नी सुलोचना आती है कि भाई मेरे पति का सिर दे दो, मैं सती होंगी, सिर को गोद में ले गई, तो राम लक्ष्मण से बोलते ले गए। फिर ये सब कहानी आप बताया ना, आप जो असली बात है उसको भूल कर आप ये कहानी को देखते रहते हो कि लक्ष्मण जी लेके आए, फिर वो सुलोचना कहती कि मैं पिता से शिकायत करूंगी, और वो सर जो है कटा हुआ सर, वहाँ से ये आपने टीवी सीरियल वगैरह देखा होगा, सर हंसने लग जाता है कि तेरे पिता ने ही तो मुझे मारा है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि सुलोचना नागवंशी कन्या थी और लक्ष्मण जी को कहा गया कि शेषनाग का अवतार, तो ये कहानी बन गई, इसे हंसने लगा। तो अब ये कहानियों में न मगन होकर देखिए आप इस बात को कि राम के सामने ये प्लानिंग हुई कि इस तरह से मेघनाद का सिर काटा जा सकता है। उन्होंने सहमति दी और लक्ष्मण को लेकर विभीषण चोर रास्ते से चुपचाप उस जगह पहुंच के छिप गया और मेघनाद का सिर काटा। मैं इस ओर आपका ध्यान दिला रहा हूं। तो ये राजनीति नहीं है क्या? ये कूटनीति नहीं है? और फिर वापस लौटे इसमें। फिर जब वो वापस लौटते तो फिर आपको एक बात ध्यान दिलाता हूं मैं। जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, अच्छा यहां लंकापुरी नहीं गए वो तो बता ही चुका हूं, अंदर गए नहीं। विभीषण बहुत बोलता है कि थोड़े दिन आराम करिए, आप बहुत थक गए हैं, तो वो कहीं मना कर देते हैं, बोले नहीं मैं तो अभी वनवास पूरा नहीं, वन में रहूंगा और समय कम है इसलिए मैं तुरंत जाऊंगा। तो खैर ठीक है, वो मैं बता चुका हूं। तो जब वे पहुंचते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, तो पहले वो हनुमान को, क्यों हनुमान बहुत तीव्र, उनको पवन पुत्र कहा गया ना, तो बहुत तीव्रगामी थे। उनको मालूम था कि हम लोग पैदल धीरे धीरे जाएंगे और सीता भी है और सब इतने साल 14 साल से भुगत रहे कष्ट, तो चाल बहुत धीमी हो जाएगी गति उनकी। तो हनुमान को भेजते हैं कि तुम जाओ भरत से मिलो और हमारे आने का संदेश दो, और भरत के चेहरे पर प्रतिक्रिया देखो, मुख पर। यदि तुमको कुछ नाराजगी, माथे पे शिकन नजर आए तो मुझको आकर बता देना। यदि तुमको ऐसा लगे कि भरत अपना राज्य सौंपने में अनिच्छुक है तो मैं वापस वन में चला जाऊं। देखिए मित्रों, ये खास बात है कि 14 वर्ष के बाद लौट के आ गए। यहां तक ठीक है, वनवास हो गया 14 वर्ष पूरा, पर राज्य तो भरत को दे दिया गया था ना। तो यहां फिर राम ने ये नहीं कहा कि अब मैं 14 वर्ष बाद आ गया हूं तो मेरे को राज्य चाहिए। उन्होंने हनुमान जी से कहा जाके देखना। और जब हनुमान जी देखते हैं कि अरे भरत तो ऑलरेडी जंगल में वास कर रहे हैं, वो सब घटनाएं, मैं सिर्फ राम की बात बता रहा कि उन्होंने क्या कहा। इसको आप देखिए, ये पूरी जो कथा है इसके बीच में ड्रामा क्या है? ड्रामा ये था कि राम और भरत के बीच में सिंहासन पे कौन बैठेगा। भाई कैकेयी की यही तो झगड़ा था ना। और राजा दशरथ को भी ये जल्दबाजी थी कि भाई भरत के लौटने के पहले राम को बैठा था। पूरी आप कूटनीतिक दृष्टि से देखिए ना। आप कभी आपने सोचा नहीं कि भाई जब भरत और शत्रुघ्न जब अपने नाना के घर कैकेय प्रदेश में थे, भरत के घर दोनों गए हुए थे, उसी समय राजा दशरथ क्या जल्दी पड़ गई थी कि राम का राज्याभिषेक करो। तो बड़ी कूटनीति, क्योंकि राज्य का मामला है मित्रों। आज आप धार्मिक हिसाब से पढ़ो, मैं इसलिए आपको ऐतिहासिक दृष्टि से बता रहा हूँ कि जबरदस्त कूटनीति हर जगह को पूरे ध्यान से पढ़िए आप, तो जबरदस्त नीति है। अभी इसमें देखिए, सुमित्रा के 2 बच्चे थे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण राम के साथ जाते थे, शत्रुघ्न भरत के साथ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सुमित्रा को लग रहा होगा कि भाई मैं तो ना सबसे बड़ी रानी हूं, ना राजा की सबसे ज्यादा प्रिय हूं,
मेरे बालक भी दोनों छोटे हैं, तो अगर आराम से रहना हो तो दोनों बच्चों को एक एक के साथ लगा दो, तो कोई ना कोई दिन में राम और भरत में से तो राजा बनेगी। सुमित्रा की सोच बता रहा हूँ, और ये कहीं लिखा नहीं है, आप उनकी जो कार्यवाही है ना, एक्शंस हैं, उसको देख के आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ जो हाँ, मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि जब मालकों में आपस में मनमुटाव मत हो, क्योंकि बाद में क्या हुआ, राम को ये भी अच्छा नहीं लगा कि राजा तो वो बन गए, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि मेरे तीनों भाई जो है वो मेरे सेवक बन के रहे। फिर तीनों भाइयों ने क्या किया, बड़े भाई जो भाई थे लेकिन राजा बन गए, तो उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। जो भी राज्य जीत के आते थे वो राज्य किसका होता था, राम का। तो श्री राम ने कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि जो हमारे बच्चे हैं उनमें ऐसा कुछ हो, कोई किसी का कोई स्वामी और कोई उसका दास बन के रहे, इसलिए सबको सब राजा बनना चाहिए, राम ने कहा। तो मैंने आपके जो जब उन्होंने राज्य का इस तरह से बंटवारा किया, पहले तो उन्होंने कहा मैं अयोध्या का बंटवारा कर देता हूँ पूरा, तो भाइयों ने मना किया कि नहीं, जो पुश्तैनी राज्य है अयोध्या उसका बंटवारा नहीं होगा। तो जो हम लोग जीते हैं जिन राज्यों को, जिन इलाकों को, उसमें आप कर दीजिए। तब फिर ये सब बातें आई कि भाई भरत को भेजा गया, वहाँ गांधार प्रदेश जीता, वहाँ भरत के दोनों पुत्र हो गए। शत्रुघ्न को भेजा गया मथुरा वाला इलाका, मधुबन, वहाँ उन्होंने मथुरा और विदिशा में अपने दोनों पुत्रों किया। और चूंकि लक्ष्मण दो कारण से बाहर नहीं गए, क्योंकि तो 14 वर्ष वन में भटक के आ रहे थे, दूसरा बहुत घाव लगने से वो थोड़ा कमजोर थे। कहीं लिखा नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए भी बता रहा हूँ कि सबसे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, या आप उसमें पढ़ेंगे जो देहावसान उनका हो गया था। तो इसलिए भरत को भेजा था लक्ष्मण के भी दोनों पुत्रों के राज्य के लिए, जो अंग प्रदेश और मल्ल प्रदेश जो उन्होंने बनाया था लक्ष्मण के दोनों पुत्रों के लिए। और अपने पुत्रों को उन्होंने, लव को उत्तर कौशल और कुश को दक्षिण कौशल। अब ये उत्तर कौशल राज्य जो ये तो राम और उसके भाई हो, तो कहाँ से आ गया, ये आपने सोचा कहाँ से आ गया? तो अयोध्या के राज्य का तो बंटवारा करना ही नहीं था। तो ये राज्य आया था जब लक्ष्मण वन से लौटते हैं, तो नंदीग्राम में जब भरत से मुलाकात होती है, भरत शत्रुघ्न से, तो भरत जी कहते हैं शत्रुघ्न से कि भैया शत्रुघ्न, बड़े भैया को बताओ कि हमने उनका राज्य सुरक्षित रखा है, और न सिर्फ सुरक्षित रखा है बल्कि उसको बढ़ाया है। बस इतना ही वर्णन है। तो कौन सा बढ़ाया है? बाद में तो बच्चों को राज्य दिया था ना। तो ये जो उत्तर कौशल का राज्य है इसको बढ़ा, क्योंकि कौशल नाम है, मैंने अयोध्या मिलाते गए थे। तो ये इलाका जो है इसको उन्होंने लव कर दिया। ये इलाका किसका था? ये शत्रुघ्न के द्वारा जीता गया था राम के वनवास काल में। और दक्षिण कौशल जो था दंडकारण्य के इलाका, ये राम के द्वारा, राम लक्ष्मण के द्वारा स्वयं जीता गया था, जो छत्तीसगढ़ के इलाका, जो कुश को दिया गया। तो ये अच्छा, जो शत्रुघ्न का जो छोटा बेटा था शत्रुघाती, जो बड़ा बेटा था सुबाहु, वो तो मथुरा का राजा बन गया, जिसको मधुरापुरी कहा गया, मधुपुरी। छोटा बेटा को उसमें लिखा विदिशा। तो ये कौन सा राज्य है? ये वो राज्य है जो परशुराम से उन्होंने लिया था। ये पूरा जो मालवा का इलाका जो आपका महिष्मती, विदिशा का मतलब ये कि भाई जो शत्रुघाती था, शत्रुघ्न का पुत्र, उसने अपनी राजधानी यहाँ बना ली थी। और बहुत संभव कि विदिशा को इसलिए राजधानी बनाया कि मथुरा यहाँ ज़्यादा दूर नहीं, तो दोनों भाइयों का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, क्योंकि महिष्मती किनारे पड़ जाता है, तो इसलिए विदिशा को बनाया हो। ये सब सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। तो ये हर चीज़ देखिए, उन्होंने हर चीज़, कहते हैं ना कि राम ने जब राज्य किया तो सब लोग बड़े सुखी थे। क्यों सुखी थे? उसका एक बड़ा कारण होता है, किसी भी राजा के काल में आप देख लीजिए, वो है टैक्सेशन, कर वसूल करना। तो राम के काल में सुखी रहने का कारण क्या था? उन्होंने प्रजा की हर संकट में मदद की, और कराधान वो इस प्रकार से करते थे, कर दोहन इस प्रकार से करते थे कि प्रजा को पता ही नहीं लगता। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि किसी का ध्यान नहीं जाते थे कि हम टैक्स देना।
ऐसे तरीके से और इतने कम लेते थे वो टैक्स कि उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब जो राम की ये तरीके हैं जो मैं आपको बता, एक महत्वपूर्ण बिंदु बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि ये भी बहुत चर्चा में रहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप जब भी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत सी कहानियां प्रचलित है कि श्री राम जो है बहुत शिव भक्त थे। तो बहुत सी कहानियां हैं कि उन्होंने सती के साथ तक जोड़ दिया इसको। अब यहाँ देखिए, मैं ये क्षमा करेंगे लोग, मैं ये आपको नहीं बोल रहा हूँ कि कोई उस शिव विरोधी थे। मैं जरा इस बात की ओर ध्यान दिला रहा हूँ कि प्रारंभ में मैंने आपको बताया है वर्तमान हिंदू धर्म के कैसे बना इस पर कि 5 विभिन्न पंथों के सम्मिलन से ये आज का हिंदू धर्म बना। तो राम के काल में जो लिंग पूजक थे, लिंगायत, जो आज भी जिनको आप दैत्य, दानव, राक्षस इत्यादि कहा गया है, और हमने सीधे सीधे अनार्य कहा जिनको, इनका आर्यों से कोई धार्मिक नहीं था गठबंधन, इसलिए राम के शिव पूजक होने का सवाल नहीं उठता। क्योंकि आप देखिए, ये जो शिव पूजन राम का कहां से प्रारंभ हुआ, आपका ये विंध्य पर्वत को पार करने के बाद, मतलब अनार्य इलाके में आने के बाद। अनार्य इलाके में जब आप आएंगे तो जगह जगह, जैसे छत्तीसगढ़ में देखिएगा ना, कितनी जगह मैंने आपको बताया है, शिवनारायण में, खरौद में लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, श्रीपुर में जो सिरपुर है, आज का सिरपुर कहा जाता है, वहाँ पर देखिए गंधेश्वर महादेव। उसके बाद फिर राजिम में जो नदी के बीच में मंदिर कुलेश्वर महादेव, ये हर जगह महादेव। और फिर वो बाद में भी देखिए आप जो रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना, लंका में रावण को मारने के बाद जब उन्होंने जो रावण का जो प्रिय मंदिर था, शिवालय, वहाँ पर उन्होंने पूजन किया। तो ये सब क्यों किया? इसका कारण ये राजनीति फिर से, क्योंकि देखिए आपने राजा को मार लिया, क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन प्रजा तो वही है, प्रजा को कहाँ मराएंगे आप? अगर दंडकारण्य में अनार्य प्रजा बहुत बड़ी संख्या में थी तो उन्होंने क्या पूरे अनार्यों को थोड़ी मार दिया था? उन्होंने शासकों को, शासक वर्ग को मारा था जो उनका विरोध करता है। सामान्य प्रजा तो थी, तो सामान्य प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने शिवालयों में जाकर शिव पूजा की। इसको आप देखिए, आप ये मैं आपको दूसरा भी उदाहरण दे सकता हूं। अगर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं इस पुराण में ऐसा लिखा है कि बहुत भक्त थे, तो मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। राम के राजा बनने के बाद क्या कहीं कोई उल्लेख है कि उन्होंने बहुत कोई बड़ा विशाल शिव मंदिर बनवाया या शिव पूजा की? कहीं उल्लेख है? नहीं। बस इससे ज़्यादा मैं इस पर नहीं बोलना चाहता। मैं तो आपको राजनीति, कितना विद्वान, कितना जबरदस्त चतुर आदमी थे राम, कि जहाँ जाते थे उस क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखे, क्योंकि उनको वो तुमको मालूम था लौट जाना है अयोध्या, तो कैसे वहाँ पे उनका शासन बना रहेगा? भाई आपने वहाँ अपना किलेदार बैठा दिया, निषादों को बैठा दिया, सब बैठा, पर प्रजा कैसे उसको मानेगी? और उस समय धर्म बहुत बड़ी बात थी, तो उन्होंने जो प्रजा थी, जो दूसरे धर्म को मानती थी, उनके धर्म स्थलों पर जाके पूजन किया और प्रजा को संतुष्ट रखा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और ये बात आप विंध्य के पार करने के बाद से लेकर श्रीलंका तक आप देखिए यही बात है। तो मित्रों, आप ये ना कहिएगा कि सिर्फ राजा मर्यादा पुरुषोत्तम थे श्री राम। भाई वो राजा थे, राजाधिराज, चक्रवर्ती सम्राट, भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट। और प्रथम क्या है, इतना बड़ा राजा श्री कृष्ण को छोड़ के कोई हुआ ही नहीं। और कौन सा राजा आपके ध्यान में है जिसने कि पाकिस्तान के मतलब भारत के एक उत्तरी छोर से
श्रीलंका के दक्षिणी छोर तक जिसका शासन था, और बड़ा अच्छा शासन था, सुव्यवस्थित शासन था, राम राज्य का आज भी उदाहरण दिया जाता है। तो ये सब ऐसे नहीं होता। ये बड़ी कूटनीति, बड़ी समझदारी, बड़े चातुर्य, बड़े उदारता की आवश्यकता है। प्रजा के दुखों को सुनने की जरूरत है, उदार होने की जरूरत है। मित्रों, इतना कहकर मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें और सदा की तरह ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये दो नई दृष्टि से मैंने जो आपके सामने रामायण को प्रस्तुत किया है, इसके बारे में लोग थोड़ा जानें। धन्यवाद।